हेलो 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 हेलो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कंप्लीट क्लास 11th का रिवीजन करने जा रहे हैं जैक बोर्ड के लिए। और ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि जैसे क्लास 12th में सारा का सारा क्वेश्चन मैच किया आपका बोर्ड एग्जाम में, वैसे ही क्लास 11th का सारा क्वेश्चन आपका मैच करेगा और डिजिट के साथ मैच करें, इसका पूरा उम्मीद करते हैं, है ना। चलिए एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और लोगों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका भी भला हो जाएगा और लोगों का भी क्या होगा, भला हो जाएगा। बिल्कुल सर, कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं आप सर, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल सर, सारा आपका क्वेश्चन मैच किया सर हम लोग 12th। बहुत सुंदर बाबू, आप लोग अगले सब्जेक्ट का आप लोग तैयारी कीजिए। और ये हर सर चलेगा, जो क्लास 11th में है वो भी ये बात को ध्यान दे कि आपका भी सारा का सारा बैच, सारा का सारा क्वेश्चन आपका मैच करेगा सर, है ना। बिल्कुल बाबू, बिल्कुल करेगा यार, बिल्कुल करेगा। बिल्कुल हम लोग बेसिक से देखेंगे और ना केवल क्वेश्चन, साथ में ये भी बताएंगे कि यह टॉपिक आपका कहां से मैच हो रहा है, ये टॉपिक के लिए आपको कौन सा चीज पे ध्यान देना चाहिए, और सब बताते हुए ही आपका क्लियर करवाते हुए ही आपका चलेंगे, है ना। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए मेरा में थोड़ा सा लेट सो, हाँ लेट से थोड़ा सा दिखाता है बाबू, इस वजह से, और कोई वजह नहीं है। बहुत बढ़िया, बाकी भी सब्जेक्ट आते रहेंगे, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, है ना। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक से हम लोग चलिए देखने चलते हैं, है ना। क्या मेरा आवाज आप सभी तक जा रहा है क्या, एक बार बताइएगा आप लोग भी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, गुड इवनिंग सर, हेलो 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 हेलो। बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा। चलिए बाबू एक बार मैं भी शेयर कर दे रहा हूं, है ना। अच्छा 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 अच्छा, हाँ बिल्कुल 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 यार। चलिए इसको भी सही हम लोग कर ही देते हैं, है ना। ये बाई मिस्टेक लिखा गया होगा। चलिए चलिए 2 मिनट और आशा देख लेते हैं, 2 4 5 मिनट और देख लेते हैं। तब तक आप लोग निश्चिंत, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहिए यार। जितना कराएंगे उससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है, जितना कराएंगे उससे क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है ना। एडिट, ये क्लास 12th बाई मिस्टेक हो गया होगा, इसको होना है क्लास 11। चलिए क्लास 11th भी कर दिए। चलिए आइए बाबू देखते हैं। बिल्कुल 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 यार, अब टाइम को ज़ाया नहीं करते हैं, जितना लोग जुड़ गए हैं चलिए कोई बात नहीं है, बाकी हम लोग देखते हैं। चलिए तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारा आज का क्वेश्चन बाबू सेट से है। किससे क्वेश्चन हमारा सबसे पहले है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सेट से है। सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग यार। पहला क्वेश्चन सेट से है और क्या बोलता है क्वेश्चन, आइए समझते हैं। बोलता है कि a set containing exactly one element is called, वैसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट होता है, उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं। अरे बोल भाई, उस सेट के हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर उस सेट को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। वैसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। यानी बाबू
वैसा एलिमेंट, वैसा सेट्स जिसके अंदर एक ही एलिमेंट कंटेन करता हो, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। यानी सिंगलटन सेट के अंदर केवल कितना एलिमेंट होगा, तो केवल एक ही एलिमेंट होगा। ना केवल आपको समझाएंगे बल्कि आपको याद करवा देंगे इस क्लास में। केवल आप बढ़िया से बने हुए रहिएगा, बिल्कुल बेसिक से बताते हुए चलेंगे बाबू, है ना, जो आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। आगे हमारे पास बोलता है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। ये सेट्स का इक्वेशन यानी इसका वैल्यू निकालने पर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसा फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। सेट्स का कितना फॉर्म होता है? दो फॉर्म। पहला क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। दूसरा क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। सर आपने तीसरा ही पढ़ाया था सर, विजुअल फॉर्म। तो बाबू विजुअल फॉर्म का ही बातें हम लोग नहीं करेंगे, अभी हम लोग बातें किसका करेंगे? तो हम लोग सर रोस्टर फॉर्म का। यानी हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी बाबू इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का, यहां पर हम लोग माइनस चाहिए, यानी प्लस का कितना हमारे पास हो जाएगा? 2x माइनस का x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो में से एक जाएगा, एक बचेगा। 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। x को कॉमन लीजिए, क्या आ जाएगा? x प्लस का 2। माइनस 1 कॉमन लीजिए, क्या आ जाएगा? x प्लस का 2। यानी x माइनस 1 और क्या आएगा बाबू आपका? x प्लस 2। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। यानी बाबू x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और एक x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा। यानी एक x का वैल्यू 1 और दूसरा माइनस 2। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? माइनस 2 कॉमा 1, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। यानी माइनस 2 कॉमा 1, माइनस 2 कॉमा 1 कॉमा माइनस 2, 1 कॉमा माइनस 2 हमारे पास हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आप लोग भी आंसर देते हुए चलिए, आंसर देने से कतराना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है कि राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square less than 40। x कितना होना चाहिए? x स्क्वायर का क्या 40 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। आइए समझते हैं। इसको भी लिखना है कौन सा फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। यानी बाबू 1 का स्क्वायर 1 होता है सर, 2 का स्क्वायर 4 होता है सर, 3 का स्क्वायर 9 होता है सर, 4 का स्क्वायर 16 होता है सर, 5 का स्क्वायर 25 सर, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। 49 तो चाहिए नहीं क्योंकि 40 से कम चाहिए। यानी हमारे पास कितना हो जाएगा? 4, यहां 5 लिख दीजिए, 5,6। यानी 1 से लेकर कहां तक होगा? 6 तक होगा। यानी 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा बाबू? आंसर आपका ए होगा। आयुष बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आप आंसर दे रहे हैं, बहुत खूबसूरत, है ना। चलिए चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, आइए इसको और गौर से समझते हैं, क्वेश्चन को बढ़िया बारीकी से देखते हैं बाबू। चलिए सर क्या क्या क्वेश्चन दिया है सर? हमारे पास आपका क्वेश्चन एक बार बढ़िया से बता देते हैं। हमें पास दिया हुआ है a इज इक्वल टू, हमारे पास दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11 और हमारे पास b इज इक्वल टू दिया हुआ है 7, 9, 11, 13 और हमारे पास c इज इक्वल टू दिया हुआ है 11, 13, 15, है ना। और हमारे पास d इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर? तो 1, 5, 7, 1, 5, 7। और हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला है? सबसे पहले a यूनियन d बताइए। तो a यूनियन d इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? a और d का यूनियन, यानी क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11। यूनियन का मतलब क्या होता है? सभी को मर्ज करके, सभी को साथ में लिखना, कोई भी एलिमेंट ना छूटे। ए और डी का सारा एलिमेंट को जैसे मैं साथ लिख दिया, है ना। उसके बाद बोलता है कि बी यूनियन सी, यानी हम निकालेंगे क्या? बी यूनियन सी। बी और सी को साथ में लिखना तो क्या हो जाएगा? 7, 9, 11, 13, 15। अब हमसे पूछा है कि ये दोनों का क्या बताना है? इंटरसेक्शन। ये दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है? तो क्या कॉमन आ रहा है बाबू आपका? 7 कॉमन आ रहा है। और क्या कॉमन आ रहा है? 9। और क्या कॉमन आ रहा है? 11। यानी 7, 9, 11। यानी हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास 7, 9, 11, यानी ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं बाबू। बड़ा इत्मीनान से बना बना करके दिखाइए आप लोग, आपको मजा आएगा यार। ए हमारे पास दिया हुआ है बाबू, ठीक है, हमारे पास बी गिवन है, और हमारे पास सी भी गिवन है, और डी तक गिवन है ना, डी भी हमारे पास दिया हुआ है। पहले बोला है कि ए यूनियन डी क्या होगा, तो ए यूनियन डी में जो भी चीजें हैं आप उसको लिख दीजिए। तो ए यूनियन डी इज इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा, 1 5 7, यानी 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 7 9 और 11, ये 5 है, इस बात का आप ध्यान आपको रहे। इसी तरीके से हमें निकालना होगा बी यूनियन सी। हमें क्या निकालने के लिए बोला है, बी यूनियन सी। चलिए बी हमारे पास है और हमारे पास सी है, दोनों का यूनियन चाहिए, यानी क्या हो जाएगा 7 9 11 13 और कितना आ जाएगा आपका 15। बहुत सुंदर। इसके बाद हमें क्या बोला है कि ए यूनियन डी और बी यूनियन सी का हमें कॉमन बताइए, इंटरसेक्शन बताइए कि इसका इंटरसेक्शन आपका क्या होगा। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या क्या मैच कर रहा है एक बार देख लीजिए। 7 है और 7 है, 9 है और 9 है, 11 है और 11 है, यानी क्या आंसर हो जाएगा 7 9 11, 7 9 11, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन था क्या, बिल्कुल सर वैसा ही क्वेश्चन था। चलिए सेम क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, है ना, बहुत सुंदर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे कितने साँचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं, जहां तुम सिफारिश से पहुंचे हो वहां हम खुद ही चल के आए हैं। आप टेंशन ना लीजिए, क्वेश्चन इधर उधर होते रहेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ये फर्क है कि पहले वाले बोर्ड एग्जाम में आएगा और ये भी बोर्ड एग्जाम में आएगा। पहले वाले भी समझाए थे, ये भी समझाए थे, उसको कुछ कम लोग देखे हैं, इसको ज्यादा लोग देखे हैं, इसलिए इसको किया जा रहा है। और इसको और भी बारीकी से कुछ कुछ नया क्वेश्चन इसमें ऐड ऑन किया गया है, लगभग 70 से 80 क्वेश्चन आपका नया दिया गया है, नए क्वेश्चन डाला गया है, ये बात है बाबू, और विशेष कोई बात नहीं है। अगर आप वो वीडियो भी देखे हैं तो वो वीडियो से भी बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है, मैं भी बता रहा हूं। अगर ये प्रीवियस वीडियो आप देख चुके हैं तो उससे बाहर क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है। ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला आपका नहीं है। वो क्वेश्चन भी इसमें लिया गया है और इसमें एक्स्ट्रा 10-20 क्वेश्चन और भी ऐड किया गया है, और कोई बात नहीं कि ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस के अलावा दूसरा कोई काम भी यहां पे नहीं करवाया जा रहा है। अगर आपका प्रैक्टिस हो चुका है तो आप जा सकते हैं। चलिए आइए, एक्स इंटरसेक्शन वाई चाहिए, दोनों का कॉमन चीजें चाहिए, ठीक है, एक्स और वाई का कॉमन, यानी हमारे पास 1 है तो यहां भी 1 है बाबू, 3 है तो यहां भी हमारे पास क्या है 3, इसके अलावा कुछ नहीं, यानी 1 कॉमा हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सर इसका आंसर ए हो जाएगा। समझते हैं बात को, बिल्कुल सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिएगा, इंटरसेक्शन चाहिए दोनों का, यानी हमारे पास 1 है तो 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 2 3। ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, तो सर ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए ए हमारे पास है, बी है, ए यूनियन बी हमें पता करना है। ए प्रेजेंट बाबू तो ए है, आई प्रेजेंट है तो हमारे पास आई है, यू प्रेजेंट है तो हमारे पास यू है, यानी बताइए कि ए यूनियन, अच्छा यूनियन पूछा है क्या, अच्छा अच्छा यूनियन पूछा है तो सबको साथ में मर्ज करके लिख दो, ए ई आई ओ यू, सबको मर्ज करके लिख देंगे ए। ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास ए हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास ए हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ए यूनियन बी चाहिए, यानी दोनों को मर्ज करके लिखना है, ए यूनियन बी दोनों को साथ में लिखना है। क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 6, है ना, तो हमारे पास हो जाएगा 0 से स्टार्ट, हमारे पास 0 से लेकर के हमारे पास कितना 6। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका ऑप्शन हमारे पास डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू,
हमसे पूछा है कि ए माइनस बी क्या होगा। आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या, कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग बता सकते हैं क्या कि इसका आंसर क्या होगा। एक बार देखिएगा सर, जैसे कि हमारे पास ए में से बी को घटाना है, बी के पास क्या क्या प्रेजेंट है, तो 2 भी प्रेजेंट है सर, 4 भी प्रेजेंट है सर, 6 भी प्रेजेंट है सर, 8 तो है नहीं। तो यानी हमारे पास ए में क्या क्या बच जाएगा, 1 और बच जाएगा 3 5 और क्या बच जाएगा हमारे पास, कुछ और बचेगा क्या, नहीं बचेगा। 1 3 5 यानी ऑप्शन हमारे पास कितना हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत अच्छा बाबू, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। आप लोग का भी आंसर हम देख रहे हैं, है ना, आप लोग भी सही आंसर दे रहे हैं। बहुत सुंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए माइनस बी, अब हमारे पास 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3, तो 1 2 3 नहीं होगा, यानी क्या बचेगा 0,4। तो क्या हो जाएगा 0,4, यानी आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास डी हो जाएगा। जो भी बी में रहता है उसको माइनस कर देते हैं। सोचिए यहाँ 1 तो यहाँ भी 1 खत्म हो गया, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 खत्म हो गया, यहाँ 3 यहाँ भी 3 क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। जो बच्चा वही हमारे पास आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, चलिए यार हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हम लोग सीखे हैं बाबू, ये हम लोग क्या सीखे हैं कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। यानी हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो सर हमारे पास दिया हुआ है 38 इज इक्वल टू एन ऑफ ए, यानी कितना दिया हुआ है सर 17 दिया हुआ है, प्लस एन ऑफ बी मतलब कितना दिया हुआ है बाबू, हमारे पास 23 दिया हुआ है, और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि हमें निकालना है, यानी 23 और 17 कितना हो जाएगा 40, 40 यानी हो जाएगा -2, 40 में से 38 जाएगा -2, और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएंगे, इज इक्वल टू हमारे पास 2 हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास कितना हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नवीन बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं बाबू, है ना। चलिए चलिए चलिए, सभी लोग अच्छे आंसर दे रहे हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। चलिए हमारे पास निकालना क्या है, एन ऑफ एस यूनियन टी, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, यानी एस एन ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू एन ऑफ एस यानी कितना हो जाएगा 21 प्लस एन ऑफ टी कितना हो जाएगा 32 माइनस कितना हमारे पास हो जाएगा 11, यानी हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू 3 और 1 4, सॉरी 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 2 5 माइनस का 11, यानी एन ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएंगे, हाँ 42, हमारे पास कितना आ जाएंगे 42, यानी ऑप्शन क्या हमारे पास हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत सुंदर, सभी का बिल्कुल सही आंसर है बाबू। केवल आप देखते हुए चलिए, आपको सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आएगा, एक भी क्वेश्चन आपको इधर से इधर होने वाला नहीं है, और आपको इसी तरह का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए बाबू आपका मिलेगा। बिल्कुल सर। चलिए एक बार आप लोग सभी लोग शेयर भी कर दीजिए दोस्तों में, है ना, और आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को बाबू, है ना। एक बार शेयर भी कर दीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा रीच बड़ा हो जाएगा, चैनल का रीच क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास सर गिवन में x इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है ना, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, x यूनियन y हमारे पास 60 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, x इंटरसेक्शन y हमारे पास 10 दिया हुआ है, यानी हमारे पास y का वैल्यू चाहिए कि y हमारे पास क्या आएंगे। आइए सर फॉर्मूला पुट करते हैं, यानी क्या हो जाएगा, यानी हमारे पास हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 10 प्लस वाई, और माइनस का इंटरसेक्शन है तो कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का हमारे पास 10 है तो 10 होगा। x इंटरसेक्शन y हमारे पास कितना है 10 है। अच्छा x हमारे पास 40 था क्या, x 40 था क्या, तो 40 कर दीजिए, x 40 तो क्या कर लेंगे 40 कर लेंगे। अरे हाँ या ना,
और हमारे पास एक्स यूनियन वाई, हमारे पास कितना था बाबू, एक्स यूनियन वाई हमारे पास 60 था, तो एक्स यूनियन वाई हम लोग कितना कर लेंगे, 60 कर लेंगे। बहुत सुंदर सर। यानी हमारे पास बाबू यहां से अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास 30 बचेगा, 30 इधर आएगा, कितना बचेगा 30, यानी y का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, तो y का वैल्यू हमारे पास 30 आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहां तक उम्मीद करते हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार बोलिए आप लोग, यहां तक कोई समस्या है क्या सर, यहां तक कोई समस्या हो रहा है क्या, नहीं सर, यहां तक कैसे कोई समस्या हो सकता है। सारे चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, सभी का सभी चैप्टर से कितना क्वेश्चन लेकर के आए हैं, 20 लेकर के आए हैं, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए क्वालिटी कैसा जा रहा है एक बार सभी लोग लिख करके, कितने लोग जुड़े हुए हैं सब लोग अपने अपना नाम लिख करके भेज दीजिए, है ना, जितना लोग जुड़े हुए हैं एक बार नाम आप लोग लिख करके भेजिए। कितने लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, कौन कौन है भाई, एक बार देखें जरा सा, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ठीक लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा, कोई कहीं से दिक्कत नहीं रहा होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए बढ़िया क्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। चलिए 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 चलिए, बहुत सुंदर, आप लोग देख रहे हैं। चलिए हम आपका नाम तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप लोग का नाम लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि हाँ आप लोग प्रेजेंट है, क्वालिटी बढ़िया है, बहुत सुंदर। चलिए बहुत सुंदर, आगे देखते हैं बाबू। हमारे पास वैल्यू सब कुछ दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमें एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है, यानी एक्स यूनियन वाई हमारे पास कितना है 50 है, इज इक्वल टू हमारे पास एक्स कितना है 28 है, प्लस वाई कितना है 32 है, माइनस क्या फॉर्मूला होता है एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, जो कि निकालना है। यानी हमारे पास 32 और 28, अरे बात नहीं पता चलता है क्या, आंसर आपको एक बार में आपको हम लोग दिख रहा है यार, आंसर हमें दिख रहा है 8 2 10 की जीरो में 3 2 5 और 1 6, यानी माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। आप खुद आप सोचिए खुद सोचिए कि हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सर सी हो जाएगा। यहां तक बोलिए कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, हाँ बिल्कुल फास्ट ही चलेंगे बाबू, फास्ट ही चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इतना क्वेश्चन बताए हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, है ना, ये बता चुके हैं तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, है ना, बिल्कुल बाबू। चलिए सर, आइए सर इसको बताइए सर कि इसका रेडियन में कन्वर्ट करके क्या होगा। आपके पास क्या दिया 75 डिग्री, क्या लिखेंगे 55, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए लोग क्या करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए लोग क्या करते हैं, पाई बाई 180 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाई 180 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहां से अगर देखिए 5 से दोनों को डिवाइड करेंगे, है ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे यानी 5 से ऐसे करने का होता है, 5 से 75 में तो 15 5 75 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 से कितना में करेंगे 180 में, तो 5 तरीके 15 30 5 30 यानी 36 5 कितना होता है बाबू आपका 180, हाँ 36 180, यानी हमारे पास 3 5 15, 3 5 15 6 6 नहीं, इसको ऐसे नहीं कीजिए, 15 है तो 15 रहने दीजिए, है ना, 15 है तो 15 रहने दीजिए, 5 तरीके 15 12 तिहाई 36, यही होगा यार। यानी आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 12, आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 12, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा हमारे पास 25, अच्छा सेम क्वेश्चन हो गया क्या, तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा, इसका भी ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है यार, एक बार देखिएगा ध्यान से, यार ट्रिगो का क्वेश्चन चलना स्टार्ट हो चुका है। आगे हमारे पास दिया हुआ है 40 डिग्री, है ना, और 20 मिनट, कितना दिया हुआ है 40 डिग्री 20 मिनट, तो मिनट को पहले कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री में, कितना से डिवाइड करके 60 से, तो 1/3, यानी क्या लिखेंगे 40 प्लस 1/3, पूरे का एलसीएम 3, तो ऊपर कितना हो जाएगा 120 120, प्लस का कितना हो जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा 121 बटा 3, 121 अपॉन 3, अरे होगा कि नहीं 121 अपॉन 3, अरे होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर,
चलिए बाबू देखिएगा ध्यान से। अब इसे हम लोग कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है सर? तो इसको रेडियन में करना है, यानी पाई बाय 180, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 121 पाई। अरे होगा कि नहीं होगा यार? 121 पाई अपॉन 18 तिहाई 54, यानी 540 रेडियन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन आपके हो जाएगा सी, 121 पाई बटा 540। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बाबू सी हो जाएगा। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगा क्या? यहां तक कोई किसी को समस्या होगा क्या? एक बार सब कुछ, एक बार आपका सब कुछ क्लियर है तो यस सर ओके थम्स अप दीजिए बाबू। आप लोग भेजिए, थम्स अप भेजिए, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ओके है तो एक बार सब थम्स अप भेजिएगा आप लोग, एक बार भेजिएगा थम्स अप आप लोग, है ना कि हाँ सर ऑल ओके भेजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना आगे। 25 रेडियन को 25 को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 25 डिग्री को, तो क्या हो जाएगा? 25 इंटू पाई बाय 180। अरे हाँ या ना? यानी हमारे पास 36, हमारे पास हो जाएगा 36 पाँचे 180 और हमारे पास हो जाएगा 25 25, यानी 5 पाई बाई 36, यानी ऑप्शन हमारे पास कितना हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा। यानी इसका कितना हो जाएगा? 5 पाई अपॉन 36। केवल आपको कैंसिल करना है यार। हम लोग जानते हैं, वी नो डैट कि क्या डिग्री से बाबू डिग्री टू रेडियन पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। और रेडियन टू रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री क्या हम लोग करते हैं? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी का भी सिंबल अगर डैश है तो इसका मतलब क्या होता है? मिनट होता है। किसी का भी सिंबल डबल डैश है इसका मतलब क्या होता है? सेकंड होता है। किसी का भी सिंबल इस तरीके से होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका डिग्री होता है ना। किसी का भी सिंबल सी होता है इसका मतलब क्या होता है आपका? इसका मतलब आपका रेडियन होता है। क्या आपको यहां तक समझ में आ रहा है क्या बाबू? जैकबोर्ड के साथ सारा पीवाई क्यों ही लिए हुए हैं, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं लिए हुए हैं, ठीक ना। कोई जेई का क्वेश्चन नहीं है कि आपका ऐसे वैसे यहां से ऐसे नहीं, ये नहीं, ये वाला चाहिए, है ना। एक बार देखिएगा ध्यान से। चलिए 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी 240 रेडियन में करने के लिए कितना से? पाई बाय 180 से, 0 से 0 कट जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा? 8 तरीके 24 और 6 18, 4 दूना 8, 3 दूना 6, यानी 4 पाई बाई 3। आंसर कितना हो जाएगा? 4 पाई बाई 3। ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? तो ऑप्शन सर आपका ए हो जाएगा। आज हम लोग टोटल 250 क्वेश्चन करेंगे। कितना क्वेश्चन करेंगे? टोटल हम लोग 250 क्वेश्चन करेंगे, है ना। अभी तो हम लोग का क्लास स्टार्ट हुआ है यार, अभी तो हम लोग का क्लास क्या हुआ है? स्टार्ट हुआ है ना। अभी आप बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू माइनस लगा हुआ है तो -240 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, नहीं पाई वाई कितना हो जाएगा वो? अच्छा रेडियन पाई वाई कितना आपका हो जाएगा? 180, 0 से 0 कट जाएगा, है ना। 8 तरीके 24, 6 18, 4 दूना 8, 3 दूना 6। आंसर -4 पाई बाई 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? -4 पाई बाई 3। अगर निगेटिव है तो निगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, है ना। निगेटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। चलिए बाबू आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक बार अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है बाबू, है ना। तो आप अपना भी थोड़ा सा योगदान दीजिए। बिना निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, बिना कोई पैसा लिए बताया जा रहा है, तो आप लोग भी अपना योगदान दीजिए, लोगों के पास शेयर कर दीजिए, है ना। 520 को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 520 डिग्री को, तो क्या करेंगे? पाई बाय 180, 0 से 0 कैंसल। अब यहां देखिएगा 26 दूना 52, 18 और 9 दूना 18, 9 दूना 18, यानी हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 26 पाई बाई 9। आंसर क्या हो जाएगा? 26 पाई बाई 9, यानी ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? तो सर ऑप्शन हमारा
बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 40 में 40 बिल्कुल आएगा बाबू, बिल्कुल आएगा, कोई नहीं रोक सकता है 40 में 40 आने से। केवल आप निरंतर प्रयास करते रहिए, केवल केवल आप निरंतर लगे रहिए, आपका नंबर बढ़िया आएगा, है ना। आपका नंबर क्या होगा? बहुत बढ़िया आएगा बाबू, है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, आपका ये प्रयास हमें अच्छा लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि 40 में 40 लाना है। 38 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बाहर से आएगा भी नहीं, है ना। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्या है? 5π/3 को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 180/π से। पाई से पाई कैंसल, कितना बार में? 60 बार में। 6×5 = 30, कितना 100 डिग्री बाबू? तो सर 300 डिग्री, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर यहां तक कोई समस्या नहीं तो बोलिए हम लोग आगे बढ़े क्या? अगर यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं हो रहा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल आगे बढ़िए, है ना। चलिए देखिए, जो कुछ भी है, जो कुछ भी मैं हूं, डंके के चोट पर हूं, इसलिए मैं ऑनलाइन आने से कभी कतराता नहीं हूं। ऑनलाइन आते हैं, बेफिक्र होकर पढ़ाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में बैठे बैठे 4 क्लासरूम पैक क्लासरूम में पढ़ा और बच्चों को नहीं समझे बात को। हाँ, जो कुछ भी है अपना आप बच्चे को देते रहिए, उससे क्या होगा कि बच्चे को हेल्प होते रहेगा, है ना। पाई से पाई कैंसल, 6 से कितना बार में? 3 18 बार में। 30 7 21, यानी कितना डिग्री होगा? 210 डिग्री हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, है ना। चलिए, अब यार रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन आ गया सर? रिलेशन और फंक्शन का। तो इक्वालिटी ऑफ रिलेशन हम आपको पढ़ाए हैं। कैसा रिलेशन? कैसा रिलेशन हम आपको पढ़ाए हैं? इक्वालिटी रिलेशन पढ़ाए हैं। देखिए बाबू, पहला बार विजिट किए हैं तो आप एकदम चैनल पे बने रहिए। सारा सब्जेक्ट, मैथ, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स, सारा सब्जेक्ट आपका आते रहेगा क्लास 11th का। और बिल्कुल आपको 0 रुपया, 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। अभी से लेकर क्लास 12 तक आपको निरंतर मेहनत करते हुए देखा जाएगा सभी लोग का ना, और आप लोग को भी करना है साथ में। तो ये आपका इसके साथ इक्वल होगा, यानी x + 3 = क्या हो जाएगा? 6, यानी x = क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे भैया हमारे पास क्या है? हमारे पास 2x + y है, जो किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा। x का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 × 2 6 प्लस का y = 5, यानी y = -1। कितना सर? -1, यानी 3, -1। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा बाबू? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बाबू। चलिए चलिए चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, सभी का आंसर सही है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। चलिए देखिएगा, x + y = 3, और एक हमारे पास है x - y = 5, प्लस माइनस कट गया, यानी 2x = 8, यानी x = 4। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x का वैल्यू 4 हो गया, y निकल जाएगा, क्योंकि x + y = क्या दिया हुआ है आपका? 3 दिया हुआ है, यानी y = हमारे पास कितना हो जाएगा? -1, यानी 4, -1, यानी ऑप्शन हमारे पास कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बाबू। ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? तो सर ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा। चलिए बाबू बोलिए, इससे आगे हम लोग बढ़े क्या? इससे आगे हम लोग बढ़े क्या? बिल्कुल सर, इससे आगे आप बढ़िए सर, है ना। या आपका इक्वालिटी ऑफ रिलेशन से क्वेश्चन चल रहा है, इक्वल रिलेशन से क्वेश्चन चल रहा है, और रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन देखने के लिए बोर्ड एग्जाम में मिलेगा आपको। रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन देखने के लिए बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा बाबू। यानी x + 1 किसके बराबर होगा? 3 के बराबर। यानी क्या लिखेंगे? x + 1 = 3, यानी x = कितना हो जाएगा? 2। एक और समझिएगा, y + 2 = 4, यानी y = कितना हो जाएगा? 2, यानी 2, 2, यानी ऑप्शन हमारे पास कितना हो जाएंगे? ऑप्शन हमारे पास
बी हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास कितना हो जाएगा? तो सर ऑप्शन हमारे पास, हाँ ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। बहुत सुंदर, नवीन और आयुष छाए हुए हैं आप लोग बाबू, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम एक जगह क्या लिख सकते हैं कि x प्लस वन इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू कितना हमारे पास हो जाएंगे? x इज इक्वल टू माइनस, x इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से एक जगह 2 बचेगा। एक हमारे पास y माइनस टू इज इक्वल टू 1, यानी y इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा? 3, यानी 2,3। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन हमारे पास ए हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छा, ऑप्शन हमारे पास कितना हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास ए हो जाएगा, है ना। ऑप्शन हमारे पास ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बाबू हमारा यहां से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है। किसका क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है? ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आना आपका स्टार्ट हो गया है। आइए समझते हैं यार, आइए समझते हैं। एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ये आपका ए है, बी है, सी है। ये आपका कितना डिग्री है? 90 डिग्री। हम लोग क्या जानते हैं? पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल। तो एक हमारे पास हो जाएगा साइन, कॉस और क्या हो जाएगा? टेन। साइन यानी हमारे पास टेन दिया हुआ है। टेन का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 7, बेस 24, तो ट्रिपलेट हम लोग जानते हैं। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 7/25 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? 24। हाइपोटेनस कितना है हमारे पास? 25। अरे है या नहीं है? एक बार फिर से देख लीजिएगा। हमारे पास साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और ये क्या होता है? बेस अपॉन हमारे पास क्या होता है? हाइपोटेनस। यानी हमारे पास दोनों का अगर देखा जाए, एक बात और समझिएगा, ये सारे थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं बाबू? ये थर्ड को, अच्छा थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन भी नेगेटिव और क्या होता है? कॉस भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो एलसीएम हो जाएगा 25। 24 में से 7 जाएगा तो 24 में से पहले 4 जाएगा तो 20 जाएगा, और 20 बचेगा, और 20 में से फिर से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 17 बचेगा। यानी 17/24, 17/25, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बाबू हम आपको बस 2 मिनट में हम आपके पास आ रहे हैं, केवल पानी लेकर के, है ना। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, है ना। चलिए कुछ चीजें आप लोग के लिए, है ना। चलिए थोड़ा सा एनर्जी लेकर के जीवन में आगे बढ़ते रहने का, है ना। बहुत बढ़िया यार। चलिए उम्मीद करते हैं यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। मेरे साथ जिनको खाना है वो आ भी सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें लगा अब भूख। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए, आ जाइए, बिल्कुल मिलेगा यार। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं समझिएगा, है ना। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल को पहले आप ड्रॉ कर लीजिए। बहुत सुंदर सर, कर लिए। ये आपका कितना डिग्री है बाबू? 90 डिग्री। ये आपका ए है, बी है, आपका क्या है यार? सी है। आप समझिएगा, हमारे पास हम लोग क्या जानते हैं? पंडित, बद्री, प्रसाद,
हरी हरी बोल, साइन कॉस और क्या हमारे पास tan। इस बात को आप समझिए कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास परपेंडिकुलर 3 और बेस हमारे पास 4, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी साइन थीटा p अपॉन एच यानी -3/5 और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारे पास 4 हाइपोटेनस 5, यानी आंसर इसका कितना आ जाएगा 1/5। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/5। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका एक हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सुंदर चलिए चलिए बाबू बहुत सुंदर। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। हम्म एक और क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, है ना, हाँ या ना, बिल्कुल सर। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, चौथे क्वाड्रेंट में, टेंशन नहीं है। हम लोग क्या जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, साइन कॉस टैन। कॉस यानी बेस और हाइपोटेनस होगा, बेस 3 है हाइपोटेनस 5 है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा 4 होगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ट्रिपलेट जानते हैं, हम लोग ट्रिपलेट जानते हैं। यानी बात समझिएगा, ये सारा वैल्यू किस में आएगा, निगेटिव होगा, क्योंकि कोसेक थीटा भी निगेटिव कॉट भी निगेटिव, चौथे क्वाड्रेंट में दोनों क्या बनेंगे निगेटिव बनेंगे। यानी साइन का उल्टा क्या होता है आपका कोसेक होता है सर, तो साइन का उल्टा अगर कोसेक होता है तो साइन का उल्टा मतलब हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनस 5 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और ये माइनस लग जाएगा, है ना, और माइनस का कॉट थीटा यानी टैन को उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास कितना है, तो बेस हमारे पास सर 3 है और परपेंडिकुलर कितना हमारे पास है, तो सर 4 है, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 4, यानी -5 -3, तो -8 और अपॉन में कितना 4 कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा -2। ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा सिंटू बाबू, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए 25 एमसीक्यू आपका सही हुआ। ये क्लास 12th में है और काफी बढ़िया स्टूडेंट हैं, काफी मन लगा के पढ़ते हैं, बहुत अच्छा, इनसे बहुत इंप्रेस हुए हैं पूरे सेशन भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सिंधु बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बाबू एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, है ना। ये हमारे पास ए है, बी है, सी है। हम लोग क्या जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। समझिएगा साइन हमारे पास दिया हुआ है 3 और कितना है 5, तो कितना हमारे पास हो जाएगा 4 हो जाएगा सर। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, tan थीटा का वैल्यू निगेटिव में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है निगेटिव होता है सर, यानी tan थीटा का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 3/4 और माइनस लगा दीजिए, यानी -3/4। ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास ए हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास ए हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। इसका एक बार आंसर आप लोग निकाल के दिखाइएगा ना, एक बार इसका आंसर आप लोग निकाल के दिखाइए, इसका आंसर निकाल के दिखाइए, 90 से डिवाइड कीजिएगा। चलिए अनु कुमारी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए एक बार आंसर आप लोग निकाल के दिखाइएगा, कोई बात नहीं। सात साइन कितना दिया हुआ आपका, साइन 765 डिग्री, है ना, 765 डिग्री, कितना डिवाइड करेंगे हम लोग 90 से, कितना में करेंगे 765 में, 9 से 9 ही 72, 8 बार में कितना आपका हो जाएगा 720, रिमाइंडर कितना बचेगा 45, रिमाइंडर कितना बचा 45, यानी साइन कितना हो जाएगा 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वाड्रेंट को 4 से डिवाइड करेंगे 8 में, 2 बार में कितना 8, रिमाइंडर कितना है 0, प्लस हम लोग कितना करेंगे 1, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है ऑल पॉजिटिव, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। बहुत सुंदर, चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना।
साइन 15 डिग्री का वैल्यू कौन बता रहे हैं बाबू? कंपाउंड एंगल फॉर्मूला कितने लोग को आता है बोलिए? कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, और क्या हो जाएगा प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, है ना? अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। हमें 15 डिग्री चाहिए, यानी क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस का कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। कॉस साइन 45 वैल्यू क्या होता है? 1/√2 होता है। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 होता है। कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 होता है। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। यानी क्या आ जाएगा? √3/2√2। अगर यहां निगेटिव के लिए तो निगेटिव लगाएंगे बाबू, अगर निगेटिव का बात किया है तो निगेटिव लगाएंगे। यहां माइनस तो यहां माइनस, यहां माइनस तो यहां भी क्या रहेगा? माइनस रहेगा। और माइनस का 1 कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2√2, और ऊपर में क्या हो जाएगा? √3 - 1, यानी √3 - 1 अपॉन 2√2, √3 - 1 अपॉन 2√2। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, है ना? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी खा रहे होंगे पढ़ रहे होंगे, है ना? देखिए बाबू, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है बाबू? तो सर साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए हमारे पास 30 और बी हमारे पास 15, यानी साइन कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2, 1/√2, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, है ना? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए यहां तक आप लोग कोई दिक्कत है? बताइए, बताइए यहां तक अगर आप लोग कोई समस्या है तो बोलिए, अगर नहीं है तो बोलिए सर कोई समस्या नहीं है। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, यानी साइन 70 डिग्री माइनस 10 डिग्री, यानी साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन आपका सर सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए चलिए, जितना लोग जुड़े हुए हैं एक बार मैं सभी लोग को देख ले रहा हूं। बहुत सुंदर बाबू, बहुत सुंदर। आप लोग बढ़िया कर रहे हैं, है ना? आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी, है ना? चलिए, अनु भी आंसर सही दिए हैं, आयुष, नवीन, श्री, सब लोग आंसर सही दिए हैं। बहुत अच्छा। चलिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी का। किसका होता है? ए प्लस बी का। यानी कॉस 50 प्लस कितना हो जाएगा बाबू? तो 50 प्लस आपका 10 हो जाएगा, यानी कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है।
किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं सर। चलिए एक फॉर्मूला है कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री और कॉस 80 डिग्री। इसका क्या होता है सर फॉर्मूला? तो ये बनता है कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा, और एक क्या बनता है? कॉस 60 डिग्री प्लस का थीटा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला होता है 1/4 कॉस 3 थीटा। तो 1/4 कॉस सबसे छोटा थीटा 3 इंटू सबसे छोटा हमारे पास कितना है? 20 है, तो 20 से मल्टीप्लाई 1/4 इंटू कॉस 60 डिग्री, यानी 1/4 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। इन आंसर कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। जोहार जोहार सभी को, आप सभी को जोहार यार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए लाइव क्लास में, लाइव क्लास से खत्म करने के बाद बात करते हैं आधा घंटा में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आई एम फ्रॉम गिरिडीह, आई एम बिग फैन। भैया आप लोग गिरिडीह से यार, गिरिडीह का अलग प्यार है भाई। आप आइए, है ना। बहुत सुंदर सूरज बाबू, बहुत सुंदर। आप जुड़े रहिए, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। नवीन भी गिरिडीह से हैं, बहुत सुंदर बाबू, बहुत सुंदर। गिरिडीह से नवीन है तो नवीन कितना अच्छा लड़का है, सोचिए। हाँ, कितना कितना प्यारा बच्चा, बताइए। ये क्वेश्चन आप बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिखाइएगा। कोसेक 105 डिग्री का वैल्यू, किसका वैल्यू? कोसेक 105 डिग्री का वैल्यू आप बना के दिखाइएगा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए बाबू देखिएगा, कॉस 15 डिग्री, यानी कॉस क्या लिखेंगे? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कॉस 45 माइनस 30, फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है सर? √3/2। साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, यानी पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2√2। ऊपर में कितना हो जाएगा? √3 प्लस का 1, यानी √3 प्लस का 1। और हम लोग जानते हैं इसमें हम लोग को माइनस करना है, उसका वैल्यू कितना होता था? √3 माइनस 1, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? √3 माइनस 1। अभी हम आप लोग को निकाल करके दिखाए थे, अभी निकाल के दिखाए थे, कितना होता था? √3 माइनस 1 और अपॉन 2√2। चलिए चलिए तो पूरे का एलसीएम फिर से लेंगे, कितना हो जाएगा? 2√2, ऊपर में कितना हो जाएगा? √3 प्लस 1 माइनस √3, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 2/2√2 कट गया, यानी 1/√2, यानी ऑप्शन क्या आपके पास हो जाएगा? ऑप्शन आपके पास बी हो जाएगा। चलिए हजारीबाग रोड से हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए देखिएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखिए तो यहां तक कोई समस्या है क्या आप लोग को? यहां तक कहीं से कोई दिक्कत है आप लोग को क्या? एक बार देखिए, है ना। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए बाबू, यहां तक कोई समस्या किसी को तो बोलिएगा। कॉस 75 का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस
45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा cos 45 cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। cos 45 कितना होता है बाबू 1/√2 होता है। cos 30 कितना होता है बाबू √3/2 होता है। माइनस साइन 45 क्या होता है यार 1/√2 होता है। और साइन 30 कितना होता है भाई 1/2 होता है। पूरे कैल्सियम कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। अरे हाँ या ना, ऊपर में कितना हो जाएगा √3 माइनस का 1 हो जाएगा। √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए चलिए बहुत सुंदर। चलिए देखिए एक बार सीरीज देखिएगा, आप भी देखिए, है ना, सभी लोग देखिए, सारे सब्जेक्ट का रिवीजन होगा, कहीं से कोई दो राय नहीं है, सारे का सारे सब्जेक्ट का आपको रिवीजन आपका होगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, है ना, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए देखिएगा 7p4, तो हम लोग क्या जानते हैं NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। आप समझिए क्या आपके पास है 7p4, तो क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी हमारे पास हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 4, ये 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3 फैक्टोरियल, यानी क्या हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब 6 5 30, 30 30 चौको 120, है ना, 120 को 4 से कीजिए, ठीक है, 120 को 4 से गुना, अच्छा अच्छा गुना तो करना नहीं, सीधा आंसर बोला था 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4, आंसर सीधा ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन आपका ए हो गया। चलिए बढ़िया संदीप जी, वाह, देखिए इन लोग का प्यार देखिए, पूरे अंगूर खत्म होने के बाद थोड़ा सा बचा हुआ है ना, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग बताइएगा, आप लोग चाहिए होगा तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी दे नहीं पाएंगे। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, चलिए बाबू अभी एक क्वेश्चन बताएं, या क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, या किस में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, नहीं सर नहीं पता है सर, बताइए तो क्या होता है, NCR इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल होता है बाबू, यानी हमारे पास कितना है 4c3, यानी 4c3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, यानी हमारे पास हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, वैल्यू कट गया, आंसर कितना आ गया 4 आ गया, ऑप्शन क्या आपका हो गया, तो सर तो सर आपका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन सी आ गया, आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल ला देंगे यार, बिल्कुल ला देंगे, है ना। चलिए सी होगा, सूरज बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बाबू, बहुत सुंदर। अपने दोस्तों में भी शेयर आप लोग कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर आप लोग कर दीजिएगा, बोलिए कि जो सर हैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत करा रहे हैं, श्री भी आंसर उनका भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 60 इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि खुद सोचिए आपका दिया हुआ है 60 फैक्टोरियल अपॉन में 60 में 60 यानी 0 फैक्टोरियल इंटू 60 फैक्टोरियल, 60 से 60 कट गया, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, यानी आंसर भी कितना आपका हो जाएगा, आंसर भी आपका 1 हो जाएगा। चलिए आ गया प्रियांशु, क्या है ये जी, बिल्कुल ग्रेडी आएंगे यार, जब आप बुलाइए तब ग्रेडी आएंगे, है ना,
जब अपने माता पिता के लिए बड़ा काम आप करेंगे तब हम आपको मिलेंगे, तब हमको क्या करेंगे, आपसे मिलेंगे यार। अरे हाँ या ना? अरे भाई साहब ये क्या बोलना चाहता है जी? 20C 25, यानी आंसर कितना आपका हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा यार। चलिए, ये 20R है, क्या है ये तो हमें पता नहीं चला यार। चलिए बाबू आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है 2n फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास? 2n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? 2 फैक्टोरियल कैंसल हो जाएगा, यानी क्या हम लोग लिख सकते हैं 2n इंटू 2n-1 2n-2 फैक्टोरियल अपॉन में कितना हमारे पास हो जाएगा? 2n-2 फैक्टोरियल और अपॉन में हमारे पास कितना हो जाएगा बाबू? और अपॉन में हमारे पास कितना हो जाएगा? n फैक्टोरियल, यानी n को क्या लिख सकते हैं? n इंटू n-1 n-2 अपॉन n-2 फैक्टोरियल, है ना? n-2 n-2 2n-2 2n-2 इज इक्वल टू 12 अपॉन कितना है? 1 है, यानी हमारे पास ऊपर में क्या बच जाएगा? 2n इंटू 2n-1 अपॉन में n इंटू n-1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। n से n क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। 2 से 12 कितना बार में? 6 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2n-1 इज इक्वल टू 6n और हमारे पास हो जाएगा माइनस का 6, यानी 6n इधर आएगा तो माइनस का हमारे पास हो जाएगा 4n इज इक्वल टू माइनस का हमारे पास कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अरे भाई साहब खतरनाक आ रहा है क्या जी? 6 और 2 8, बिल्कुल खतरनाक आ रहा है सर। बिल्कुल क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है बाबू आपका? खतरनाक आ रहा है ना? चलिए, ये कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो गया होगा, पिछले बार भी इस क्वेश्चन को लिए थे, कहीं ना कहीं उसमें मिसप्रिंट हो गया था, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की बात बाबू नहीं है। 10C3 क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 में से 3 जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल, यानी 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 फैक्टोरियल और अपॉन में हमारे पास कितना हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल इंटू 3 गुने 2, 7 से 7 कटेगा, 2 से 4 बार में, 3 से 3 बार में, तो 4 तरीके 12, 12 दहा का 200, 12 दहा का 120। हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ए हो जाएगा। बहुत अच्छा बाबू, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, कहीं से कोई संदेह नहीं है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आप लोग आंसर दे रहे हैं यार, बहुत सुंदर आप लोग आंसर दे रहे हैं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं यार। चलिए एन और एन ऊपर में सेम है बाबू, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 + 14 इज इक्वल टू एन, यानी कितना हो जाएगा? 24
इज इक्वल टू एन, तो एन का वैल्यू कितना हमारे पास आ जाएगा, 24 आ जाएगा। एन का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, है ना। एन का वैल्यू कितना आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भारत माता की जय। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेन टू लाइन L1 N2 आर ये पैरेलल है बाबू ईच अदर, स्लोप M1 M2 आर। अरे बाबू पैरेलल लाइन रहता है तो उसका क्या रिलेशन बताया थे पैरेलल परपेंडिकुलर का। पैरेलल में सर M1 और M2 क्या होता है, सेम होता है। परपेंडिकुलर में क्या होता है, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 होता है ना। ये पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है। पहला स्लोप और दूसरा स्लोप क्या होता है आपका, सेम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिल्कुल करवाया हुआ क्वेश्चन है ये बिल्कुल क्या है, करवाया हुआ क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन आपको हम कभी कई बार करवाए हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको मैं कई बार करवाया हूं, है ना। चलिए स्लोप का फॉर्मूला है यार, क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 m इज इक्वल टू, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 अपॉन माइनस माइनस प्लस, यानी m इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, यानी कट के कितना हो जाएगा 1/2, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यार शायरी होगा, टेंशन ना लेने का, है ना। चलिए बाबू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए पूरे क्लास को दो पार्ट में डिवाइड कर दें क्या, पार्ट 1 ये रहेगा और पार्ट 2 आपको अगले पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसा आप लोग बोलिए, ये पूरे सेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दें क्या। अभी हम लोग पास टोटल 60-65 क्वेश्चन किए हैं, अभी इसका लगभग 2 गुना क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें क्या। इसको पार्ट 1 यहां तक छोड़ देते हैं, पार्ट 2 आपको अगले क्लास करवाएंगे। जैसा बोलिए आप लोग, क्या बोलते हैं आप लोग, एक बार बताइएगा। बोलिए बाबू। चलिए हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, बहुत अच्छा। तो अभी हम क्लास जैसे ही ओवर करेंगे, एक एक कमेंट, अभी 14 लोग हैं, यानी 14 दूना 28 कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए, तो पार्ट 2 हम लेकर के आएंगे। 14 लोग हैं, जैसे ही अभी हम क्लास ओवर करेंगे 14 कमेंट, यहां पर कमेंट नहीं, कमेंट बॉक्स में क्लास ओवर होगा, कमेंट बॉक्स में आपको एक एक कमेंट, 2-2 कमेंट, 3-3 कमेंट सभी लोग कीजिए, है ना। तो मैं आपको कल क्लास लेकर के आऊंगा और शायरी कल ही के क्लास में आप लोग को सुनाएंगे। एक एक कमेंट सभी लोग आप लोग कीजिए बाबू, एक एक कमेंट आप लोग कीजिए। मैं जैसे ही क्लास ओवर कर रहा हूं एक एक कमेंट आप लोग कीजिए, है ना।